आज जेठ मास का पहला मंगलवार है और इसे बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है, जो हनुमान जी की आराधना करने के लिए विशेष पावन दिन है, पुनीत दिन है। और कहा जाता है कि जो जेठ माह में पड़ने वाले मंगलवार आते हैं 4 या 5, यदि इन दिनों में हनुमान जी की पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो कठिनतम से कठिनतम पापों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसी मौके पर आज हमारे साथ उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे हनुमान जी के ही मुद्दे पर बात करेंगे और हनुमान जी की आराधना और भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वामी जी से बात करेंगे कि हनुमान जी कौन हैं, आखिर वो हैं कौन, उन्होंने सिर्फ श्री राम जी की सेवा करना क्यों स्वीकार किया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वायु का साकार रूप वो हनुमान है। वायु ही सबसे बड़ा बलवान तत्व है। वायु नहीं रहे तो चाहे कितनी भी शरीर को ऊर्जा दी जाए, शरीर काम नहीं करेगा। इसीलिए हनुमत जो तत्व है वो वायु तत्व है, इसीलिए उनको वायु पुत्र बोला जाता है। और वायु से ही समस्त जगत की रक्षा होती है। वायु खराब हो जाए तो पेट खराब हो जाता है, वायु खराब हो जाए घुटने दर्द होते हैं, वायु खराब हो जाए शरीर के सब अंग दर्द करने लगते हैं। इसलिए वायु तत्व ही प्रधान है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण हनुमान जी की उपासना वायु तत्व का ही साकार रूप है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। वायु को कोई भी कह नहीं सकता कि वायु के बिना हम जीवित रह सकते हैं क्या। वायु को हम लोगों ने वेदों की भाषा में देवता कहा, क्योंकि प्रधान तत्व है, इसलिए वो देव तत्व है। आज जो परिस्थिति है वो हनुमान जी का जो परम तत्व है उसी की उपासना है। और हनुमान जी को शंकर जी का अवतार बोला जाता है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसका भी यह रहस्य यही है। शंकर माने समम करोति शंकरः, जो सब सामान्य कर दे, शरीर के अंदर सब दोषों को दूर कर दे। इसलिए हनुमान जी ही शंकर जी के स्वरूप हैं। वायु का ही स्वरूप है जो सबको सम और शांति प्रदान करता है। आज जो हनुमान जी का दिवस है, जिसको बहुत से लोग बुढ़वा मंगल कहते हैं, पर मंगल जो है हनुमान जी का स्वरूप है। और हनुमान जी की आराधना हम लोगों में किसी न किसी रूप से सदैव होती रही है। कहीं पर वायु रूप से होती है, कहीं शंकर जी के रूप से हो रही है, कहीं हनुमान जी के रूप से हो रही है। पर कलयुग में सरल उपाय, जैसे बिजली को हम देख सकते हैं पर निराकार बिजली को हम नहीं देख सकते, इसी तरह हनुमान जी को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को जो अपनाया वो इसीलिए अपनाया कि वायु ही प्रधान तत्व है। वायु को ही प्राण शक्ति भी बोलते हैं, इसके बिना सब अधूरा है। इसीलिए वायु की उपासना अर्थात हनुमान जी की उपासना सर्वत्र किसी न किसी प्रकार से है। भगवान श्री राम ने जाते समय हनुमान जी को यहीं पर छोड़ा कि तुम समाज को सुरक्षित रखना। वायु यदि शुद्ध होगी तो समाज अपने आप सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी महाराज की उपासना जो की जाती है, वो आजकल जो वातावरण बिगड़ रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब प्रदूषण जो बढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य बात अब कैसे जीवित रहा जाए। बड़े बड़े शहरों में जीना रहना मुश्किल हो गया। तो आजकल जो है हनुमत उपासना
और वायु तत्व की उपासना बहुत आवश्यक है। और हनुमत तत्व जो है प्रत्यक्ष है। भगवान श्री राम अयोध्या में गोपतार घाट से गुप्त हो गए, देखना बंद हो गया, कहाँ गए। और सब देवता भी उसी तरह, देखा नहीं जा सकता। किंतु हनुमत तत्व जो है उसको देखा जा सकता है, क्या अनुभव किया जा सकता है, वायु के रूप में। हम लोग प्राण वायु आदि जो ले रहे हैं, ये हनुमत तत्व की ही बात है। यदि वो बिगड़ जाए तो शरीर की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की उपासना अति आवश्यक है। जय श्री राम। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई एक भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी आराधना करना चाहता है, तो उसे कैसे पूजा पाठ करना चाहिए? उसके हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? उन्हें क्या प्रसाद में चढ़ाना चाहिए? क्या भोग लगाना चाहिए? हनुमान जी को क्या पसंद है, वो जरा बता दीजिए आप। मेरे बंधु, हनुमान जी वो तत्व हैं जो कि बाह्य आडंबर और दिखावा से रहित हैं। हनुमान जी ही एक ऐसा तत्व है जो कि आपको आश्चर्य में डाल सकता है। बंदर जो है सब वृक्षों के फल खाता है, परंतु सीताफल, जिसको लोग शरीफा भी बोलते हैं, पर शास्त्र में उसका नाम सीताफल है, और रामफल जो महाराष्ट्र में होता है, बंदर भी उसको नहीं खाता, क्योंकि उसमें उसके स्वामी राम और सीता का नाम लगा हुआ है। इसलिए वो जो है उसको नहीं खाता। इसीलिए हनुमान जी की उपासना केवल ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मंत्र ही केवल एकमात्र कारण है या भोग लगाना ही कारण है। मुख्य तो हनुमान जी के चरित्र से पहले शिक्षा लेना चाहिए। सबसे पहले तो हनुमान जी संयमी हैं, सदाचारी हैं। वो कंचन और कामनी में आग लगाते हैं, लंका में आग लगाते हैं, कंचन में, कामनी में आग लगाते हैं। सोने का हिरण बना था, वहाँ भी जो है सोने की लंका जला करके ये दिखाते हैं कि केवल धन के बल पे हनुमान जी को नहीं प्रसन्न किया जा सकता, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तो स्वयं है। हनुमान जी को हनुमान जी की अनुसार ही प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, हनुमान जी की आराधना करने वाले को संयम का पालन करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। जितने दिन वो अनुष्ठान करता है उतने दिन उसको ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ नहीं कर सकता। गृहस्थ तो कर सकता है। सीताराम जी उनके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, परंतु गृहस्थ को इतने नियम का पालन अत्यावश्यक है कि वो एक पत्नी व्रत अवश्य धारण करे, और जब तक अनुष्ठान में बैठे तब तक संयम सदाचार का पूरा पालन करे। तभी जो है हनुमान जी की उपासना सफल होगी। केवल मात्र ये नहीं सोच लेना चाहिए मंत्र जप से ही सब काम बन जाएगा। मंत्र के साथ साथ हनुमान जी को भी ये भी देखना चाहिए सूक्ष्म बातें, आहार की पवित्रता। जैसे अभी मैंने बताया, हनुमान जी लंका में गए, पर लंका में जितने थे सब शराबी कबाबी थे, उल्टा सीधा खाने वाले थे। हनुमान जी ने कहा, माँ जी, सीता जी, अशोक वाटिका में इतने फल लदे हुए हैं, कोई यहाँ खाता नहीं है क्या फल? सीता जी ने कहा, यहाँ तो सब उल्टा सीधा खाने वाले हैं, फल कौन खावे? हनुमान जी ने कहा, माँ जी मुझे आदेश दीजिए, अभी मैं राम जी के भोग लगाऊं। तात मधुर रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। इसलिए हनुमान जी की उपासना में बहुत बातें सूक्ष्म हैं। जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, बंदर कभी प्याज लहसुन नहीं खाते, उनकी जाति के। हनुमान जी नहीं खाते, तो साधक को बहुत सावधान होकर के हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। और हनुमान जी सब कुछ देते हैं, पर हनुमान जी प्रसन्न उससे होते हैं
जो भगवान की भी भक्ति साथ में करता है, श्री राम जी की भी भक्ति जो करता है, हनुमान जी उसी से प्रसन्न होते हैं। अभी हमारे साथ उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हनुमान जी की आराधना करने पर अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं, जैसे व्यक्ति गेहूं की खेती करता है, भूसा अपने आप मिल जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी की आराधना करने पर भगवान तो मिलते ही हैं, सांसारिक वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश स्वामी कृष्णाचार्य जी ने तिलक पत्रिका के माध्यम से सनातनियों के लिए साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।